Welcome back to my channel. My name is Namrata. Today we'll start chapter 3, the fibers to fabric. Fibers to fabric. Processing fibers into wool. For class 7, the wool which is used for kiting sweaters or for weaving shawls in the finished product of a long process which involves the फॉलोइंग स्टेप्स। तो देखिए हमें क्या करते हैं, हम सर्दियों में हम स्वेटर बुनते हैं किस लिए, हम पहन सके, स्वेटर को पहन सके और उसको जो प्रोडक्ट है ना, जो आपको यान है, वो यान कैसे बनता है, फाइबर से यान कैसे बनता है, हमें वही पढ़ना है। तो चलिए हमें कुछ स्टेप्स देखे हम उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, द फील्स ऑफ शिप अलोंग विथ अ थिक लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। हम क्या करते हैं, जो शिप होता है, आपको देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी शो करा गया, जो शिप है, जो ये क्या बोलते हैं, ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, शिप की क्या कर रहे हैं, एक थिन लेयर रिमूव कर रहे हैं उसकी बॉडी से। उस प्रोसेस को हम shearing कहते हैं। Machines similar to those used by barbers are used to shape of hair। ये जो मशीन्स है ना, ये ना ऐसी मशीन्स किन किन के पास होती है, एक तो बार्बर्स के पास होती है, उनका काम क्या होता है, वो शेप करते हैं हमारे हेयर को। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग इन द हॉट वेदर। देखिए अब देखिए जो शीप है ना, उसका जो हेयर है वो कब रिमूव करते हैं, हॉट वेदर में करते हैं, ठीक है। विंटर में इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए अब आगे हमें इसमें एक रीज़न दे रखा है, दिस अनेबल्स की शिप टू सर्वाइव विदाउट द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो देखिए शिप के पास जब विंटर्स आती हैं तो एक क्या होता है, प्रोटेक्टिव शील्ड, मान लीजिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है वो वूल, जिससे शिप को ठंड नहीं लगती। अब देखिए वेदर में हम उसका हेयर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वो ठंड के कारण मर भी सकते हैं, इसलिए हम हॉट वेदर में रिमूव करते हैं उनके हेयर्स। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। देखिए जो ये हेयर्स है ना, इनसे हमारा वूलन बनता है, ऊन फाइबर्स बनते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अब क्या होगा, वूलन जो फाइबर्स हम उसको उसमें प्रोसेस करेंगे, फिर क्या होगा, वो ऑब्टेन हो जाएगा एक वूलन यार्न में। ओके, यहाँ पे हमें एक पॉइंट देखा है, इसे पढ़ लेते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। जब हम शेयरिंग करते हैं, मतलब हम बॉडी से एक लेयर ऑफ स्किन रिमूव करते हैं, तब क्या शिप को दर्द नहीं होता, जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट, उनको दर्द नहीं होता। व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ योर फादर शेप्स हिज ब्रेड। अब देखिए ब्रेड, जो आपके फादर्स हैं वो क्या करते हैं, जब वो दाढ़ी बनाते हैं, क्या करते हैं, वो दाढ़ी काटते हैं, तब क्या होता है, उन्हें दर्द नहीं होता क्योंकि वो जो लेयर होती है वो डेड होती है। यहाँ पे देखिए, डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों होता है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, वो डेड होती है, इसलिए जो शिप है, शिप का ऐसे रिमूव कर देते हैं एंड फिर दोबारा वहीं पे बाल जो हमारे हेयर्स हैं वो ऑब्टेन्ड हो जाते हैं, फिर हम उसको दोबारा रिमूव कर देते हैं। ऐसी प्रोसेस हर उसमें ही होता है। शिप, कैमल एंड लेमा, काल्पा, जितने भी हमने एनिमल्स पढ़े हैं उनमें सब में होता है। तो चलिए हम सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, द शेयर्ड स्किन। जब हमने देखिए अब क्या हो गया, हमने शेयरिंग कर ली, मतलब हमने हेयर्स को रिमूव कर लिया उसकी बॉडी से। अब क्या होगा, उसमें से रिमूव कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हेयर्स को भी हम धोते हैं, उसमें से ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट निकालते हैं, जो गंदा होता है ना उसको निकालते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्काउरिंग।
क्या कहते हैं, स्काउरिंग। एंड फिर क्या होता है, आजकल पहले के टाइम पे तो ऐसे ही यूज़ होता है, अब तो ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं। नाउ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन से हम ऐसे स्कोरिंग करते हैं। ओके एंड देखिए थर्ड स्टेप चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग करते हैं। अब सॉर्टिंग मीन जिसमें से कौन से हेयर हमें रखने हैं, कौन से हेयर्स हमारे एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं या फिर स्टोरेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, द स्मॉल फुल्फी फाइबर्स कॉल बर्ड्स। आपने देखा है जब आपके कपड़े होते, जैसे आप विंटर्स क्लॉथ्स पहनते हैं तो कुछ दिनों के बाद ना उसमें से रुइयाँ आना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं, हम हेयर से निकालते हैं जिससे क्या हो, ज़्यादा रुइयाँ ना आए हमारे कपड़ों में। जब हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा धो देते हैं इन कपड़ों को, तो क्या है, रुइयाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको ही वो रुइयाँ निकालते हैं। दिस आर सेम बर्ड्स विच समथिंग अपेयर्स ऑन योर स्वेटर्स। वही बर्ड्स है जो रुइयाँ आती हैं, वो हमारे स्वेटर्स में कुछ समय के बाद आना स्टार्ट हो जाती हैं। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड डाइड। फिर क्या करते हैं, फिर फाइबर्स को हम और स्कॉर्ड करते हैं, मतलब और साफ करते हैं उसे। फिर दिस इज वूल इज रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर्स, और वूल रेडी हो जाता है फाइबर्स बनने के लिए। ओके, अब हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है हमारा द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब क्या करते हैं, हम डाई करते हैं। अब डाई कैसे करेंगे, अब जैसे आप नेचुरल तो वैसे शिप के कलर्स क्या होते हैं गोल्ड इज ब्लैक एंड ब्राउन और वाइट होते हैं। आपने कभी देखा है जैसे स्वेटर्स होते हैं ब्लू ब्लैक, ऐसे उन कलर्स में हम डाई कर देते हैं। तो ये प्रोसेस फिफ्थ है। चलिए सिक्स प्रोसेस पढ़ते हैं। हमारा सिक्स प्रोसेस क्या है, द फाइबर्स कैन आर स्ट्रेट्स। अब क्या करते हैं, अब मशीन्स में क्या होते हैं, वो स्ट्रेट होके क्या करते हैं, हम रोल और कॉम्पाउंडेड करते हैं इनटू यार्न, ऐसे यार्न बनाते हैं हम। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स आर सॉर्टेड फाइबर्स आर स्पन वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। ऐसे ही हमारा क्लॉथ बन जाता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे सॉरी, फिर उसको हम रोल करेंगे, फिर वो यान में तब्दील हो जाएगा, मतलब क्या होगा, मेड हो जाएगा, बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, वही यान से हम अपने क्लॉथ्स बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक फैक्ट दे के इसको भी पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑक्यूपेशनल hazard. Wool industries is an important means of livelihood for many peoples in our country. अब क्या करते हैं, जो वूल इंडस्ट्री है उनका काम क्या होता है, वूल में से स्कारिंग करना एंड उसको जो शेयरिंग करना, मतलब जब हम उसको रिमूव कर देते हैं एंड साउटिंग करना, स्कारिंग करना एंड फिर हमें डाई करना, फिर उसके बाद रोल में क्या बोलते हैं ना, रोल कर लेना, रोलिंग टू यार्न। ओके, तो ऐसे करते हैं, यही हमारे कुछ वूल इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। बर्ड सॉर्टर जब हम साफ़ करते हैं तो क्या होता है, बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या करता है, हमारे ब्लड को, एक ब्लड डिसीज़ है जिसे हम कहते हैं सॉर्टर डिसीज़। ओके, सॉर्टर डिजीज़ नाम है उसका, इसका मेरे को तो नहीं पता, बट इस डिजीज़ का नाम है सॉर्टर डिजीज़। सच रिस्की फेस बाय वर्कर्स, इनके लिए क्या हो जाता है, ये रिस्की हो जाता है इन इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री। फिर इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल अजार्ट, क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल अजार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एनी डाउट कमेंट एनी डाउट एंड कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स हो तो। ओके, तो बहुत इजी है हमारा आज का सेशन एंड बहुत इजी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।